है। खबर लगातार सुर्खियों में है कि 1 जून से गोल्ड ज्वेलरी की हॉलमार्किंग जरूरी करने का ऐलान पहले ही हो चुका है, लेकिन उसके बाद ज्वेलर्स की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 1 जून से हॉलमार्किंग ज्वेलरी की मैंडेटरी करना संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। कोरोना की वजह से कामकाज धीमी पड़ा है, तो लिहाजा ये संभव नहीं होगा कि देश भर में हॉलमार्किंग 1 जून से अनिवार्य तौर पर शुरू हो जाए। और इसको लेकर के ये डिमांड भी की गई है ज्वेलर्स की तरफ से सरकार से कि इसमें छूट दी जाए और इसकी टाइमिंग और बढ़ाई जाए। तो नितिन जी, आप लगातार इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं, आप लगातार सरकार के संपर्क में हैं। अब तो वक्त बहुत कम बचा है सर, क्या कुछ ताजा अपडेट है क्या सरकार की तरफ से? 1 जून की डेडलाइन बढ़ रही है क्या? सर, 5 दिन पहले मैं माननीय मंत्री जी राव साहब दानवे, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इसी डिपार्टमेंट के लिए कंज्यूमर अफेयर, उनके साथ में 1.5 घंटे से बड़ी मीटिंग करी मैंने। 18 लोगों का डेलीगेशन उनके गांव लेके गया था और वहां हमने 1.5 घंटे में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसपे डिस्कस नहीं किया। ये तो एक पार्ट है कि पुराना स्टॉक पड़ा है और डेडलाइन कम है। इसके अलावा इस कायदे में बहुत ज्यादा विसंगतियां हैं और इतनी विसंगतियां हैं कि आप छोटी सी अगर एक मिस्टेक कर दे तो आपका बिजनेस ही बंद हो जाए। अच्छा, वो मिस्टेक होल मार्किंग के पार्ट से हो या किसी भी पार्ट से हो, ऐसा कहीं इनकम टैक्स और जीएसटी में होता नहीं है कि आप कोई गलती करे तो आपको धंधा बंद करना पड़े। उसकी प्रोसेस चलती है, पेनल्टी चलती है, शो कॉज नोटिस आती है। इस डिपार्टमेंट ने कायदा जो बनाया है वो बिल्कुल ही सूटेबल नहीं होता है। तो जब सरकार के ये ध्यान में आ गया, पूरी बातें उन्होंने देखा, तो हमने उनको एक रिकमेंड किया कि हाई लेवल एक कमेटी बनाई जाए, जिस समय हमने एक्साइज के अंदर करी थी और जिस समय जीएसटी के अंदर सरकार ने बोला कि हमारे साथ बैठ के कायदे को समझा था और बनाया था, और मंत्री जी ने बात मान्य करी है। उन्होंने बोला कि हाई कमांड को हम ये रिपोर्ट भेजते हैं और इसके ऊपर मुझे लगता है आने वाले 23-24 तारीख तक के सरकार एक सकारात्मक हाई लेवल कमेटी और इसको आगे पोस्टपोन करने की दोनों तैयारी करेंगी, क्योंकि बहुत सारे रीट भी कोर्ट में है। 5 के ऊपर रीट कोर्ट में और 5-7 लोग रीट डालने की तैयारी में। हम सभी लोगों को बता रहे कि सरकार पूरा सहकार्य दे रही है, आप रीट मत डालिए। अगर सरकार रीट या कोई ऑफिसर नहीं सुनते तो फिर आगे के आगे देखे जाएंगे। तो सकारात्मक है, सरकार डेट भी आगे बढ़ने की आशंका है और साथ साथ में इसमें जो कायदे में बहुत बड़ी विसंगतियां हैं, टोटल नॉन प्रैक्टिकल कई सारी चीजें हैं, उसको सुधार के ये जल्दी से जल्द हॉलमार्क लाने के लिए हम सरकार के साथ मदद करने के लिए तैयार है और हम चाहते हैं कि हॉलमार्क जल्द से जल्द आए, लेकिन सुधारित रूप में आए। तो आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आए, लेकिन आप चाहते हैं कि 1 जून से ना आए। योगेश सिंघल साहब, आप लोगों की तैयारी हो चुकी है सर? दिल्ली के ज्वेलर तैयार हैं? आपके जो एसोसिएशन के मेंबर हैं सब लोग रोल आउट करने के लिए 1 जून से हॉलमार्किंग? देखिए, 1 जून से हम सभी लोग तैयार हैं, पूरे देशवासी तैयार हैं, लेकिन इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो विसंगति, जैसे हमारे नितिन खंडेलवाल जी ने भी बताई। जैसे B2B हम जो सेल करते हैं, ग्राहक को हम सेल B2C बोलते हैं, ग्राहक को अगर कंज्यूमर को सेल करते हैं, B2B जो सेल करते हैं, मैन्युफैक्चरर होलसेलर को, होलसेलर रिटेलर को, तो उसमें हॉलमार्क करा के रखना ये जरूरी नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा ऑब्जेक्शन है कि उनकी जिम्मेदारी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर को बेचते ही हैं, वो दुकानदार को माल बेचते हैं, वो B2B माल बेचते हैं। मैन्युफैक्चरर से मैंने माल ले लिया, मैं होलसेलर हूँ, मैंने रिटेलर को बेच दिया। तो उसमें एक तो ये सबसे बड़ा कारण ये है कि इसमें पेपर वर्क बहुत जाता है। आपने भेज दिया? नहीं सर, इसमें तो बड़ी मछली छोटी मछली वाली बात हो जाएगी ना। मान लीजिए कोई बड़ा प्लेयर है और छोटे प्लेयर को अगर माल दिया और मान लीजिए हॉलमार्क नहीं है, वहां पर कुछ ऊपर नीचे हो गया क्वांटिटी में, क्वालिटी में, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? नहीं, वो देखिए, वो मैं बिल दे रहा हूँ, मेरी स्टैंप लगी हुई है और रिटेलर को मालूम है कि मैंने ये फला फर्म से खरीदा है। इसमें क्या विसंगति है कि मान लीजिए मैंने किसी को 2 किलो माल बेचा है और उसमें 400 पीस है। 400 पीस के बिल बनाने के लिए मेरे को 50 बिल बनाने पड़ेंगे, यानी कि मैं 1 दिन सेल करूंगा और 1 हफ्ते तक मैं उनके बिल बनाऊंगा। इतनी लेंदी प्रोसीजर है जो फॉलो नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल अगर उसको हम देखेंगे तो वो फॉलो नहीं हो सकता। बिल क्यों बनाना पड़ेगा सर, ये जरा समझाइए आप। नहीं, सिंघल साहब, ये बात आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मैं और समझना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी समझना चाहते होंगे। मान लीजिए कि अगर हॉलमार्किंग वहां पर भी मैंडेटरी है और आप कह रहे हैं कि आप पक्की बिल देते हैं, मतलब अगर क्वालिटी को लेकर कोई संदेह नहीं है और कोई गड़बड़ नहीं होने की आशंका है, तो फिर ये बिल बनाने में 7 दिन क्यों लग जाएंगे सर? क्या एक ही वक्त में ये बिल नहीं बन सकता है क्या कि हॉलमार्क ज्वेलरी में बेच रहा हूँ? कस्टमर रिटेल सेल में और होलसेल की सेल में अंतर है। हम लोग दुकानदारों को माल बेचते हैं, उनका स्टॉक फीड करते हैं। मान लिया किसी ने 250 पीस हमसे खरीद लिए, तो 250 पीस का अभी हम लिखते हैं 2 किलो 544 ग्राम गोल्ड ऑर्नामेंट 22 कैरेट, तो उसकी गारंटी तो हमने खोल दी बिल पे। लेकिन अब 2 किलो 544 ग्राम में
कितने पीस हैं उसका पीस का नाम और अलग अलग वेट, यानी कि एक बिल की जगह मेरे को 20 बिल बनाने पड़ेंगे, 25 बिल बनाने पड़ेंगे और मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हर इसका हमें वेट लिखना पड़ेगा। तो ये बिना मतलब का, जिससे प्योरिटी का कोई लेना देना नहीं है, वो हमारे लिए जो है पेपर वर्क, उसी से ही इंस्पेक्टर राज शुरू हो जाता है। उसका विरोध है, हॉलमार्क का विरोध नहीं है। हॉलमार्क से हमारे ज्वेलरों की छवि सुधरती है। जो थोड़े बहुत ज्वेलर्स हैं, अगर कोई गलत करते भी हैं तो उनसे भी हमारे को मतलब एक अच्छा मैसेज मिलेगा हॉलमार्क के आने से। तो हमारे को ये ना सोचा जाए कि ज्वेलर जो है ना इसको लागू नहीं करना। आप ये कह रहे हैं, जी जी ठीक है, मतलब आपने ये क्लियर कर दिया कि बिलिंग का जो प्रोसेस है वो लेंदी हो जाएगा, क्योंकि जब आप बल्क में देंगे तो अलग अलग ज्वेलरी का ब्यौरा डिटेल लिखना पड़ेगा, हॉलमार्क वाली ज्वेलरी का। आप कह रहे हैं कि इसमें इसका प्रोसेस काफी लेंदी हो जाएगा। खंडेलवाल जी, क्या यही सिर्फ एक ऑब्जेक्शन है आप लोगों का, या इसके अलावा कुछ और दिक्कत है हॉलमार्क? नहीं सर, इसमें विसंगति यह है सर, विसंगति यह है कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर अगर 10 किलो माल देता है और रिटेलर्स की एंसरेबिलिटी अगर वो हॉलमार्क करके देता है तो रिटेलर्स कभी जान नहीं पाएंगा कि ये कस्टमर कभी जान नहीं पाएंगा कि किस ज्वेलर से लिया है करके, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप आएगा तीसरे आदमी का जिसको जानता नहीं है, होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को। तो वो अपने रिटेल आउटलेट की उसकी गारंटी नहीं दे पाएंगा। 10 साल 5 साल के बाद में डाउन दी लाइन आएगा, उसे समझ में नहीं आएगा क्योंकि होलसेलर से लिया है। तो इसके अंदर ट्रांजिट का भी मामला है। इसके अंदर अभी गवर्नमेंट ने बोला कि स्टोर भी नहीं कर सकते, ट्रैवल भी नहीं कर सकते, और फिनिश अनफिनिश की डेफिनेशन इसके अंदर नहीं है, क्योंकि मेरे शोरूम में माल है, दिखाने के लिए आ सकता है, कंसाइनमेंट पे आ सकता है, एग्जीबिशन के लिए आ सकता है, अप्रूवल के लिए आ सकता है। उस पोजीशन में हॉलमार्क हो नहीं सकता है। स्टोन स्टडिंग के लिए भी आता है कि ये ज्वेलरी हमारे पास बन के आती है, माणिक पन्ना मूंगा हमसे मंगाया जाता है कि इसमें सेटिंग के साइज का निकाल के दीजिए, और उसी समय को ऑफिसर आता है तो वो तो अनफिनिश प्रोडक्ट है। और पुराना सोना जो हम लेते हैं कस्टमर से, वो हमारे यहाँ महीनों गिनती 15 दिन पड़ा रहता है। अगर ऑफिसर आता है बोलेगा ये ज्वेलरी बिगर हॉलमार्क की है, तो इसके बारे में क्लियरिटी नहीं है। इसमें सैकड़ों खामियां हैं जो सुधारने के लिए हमने पूरे उपाय भी दिए। सरकार को 50 पेज का हमने एक कंप्लीट उपाय भी दिया इसके अंदर कि इसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जा सकता है। और सरकार बहुत सकारात्मक है, सरकार बिल्कुल ही मना नहीं कर रही है। सिर्फ प्रायोरिटी उनके कोविड की वजह से बहुत दूसरी थी, डिपार्टमेंट के अंदर काफी ज्यादा बंद है उनका डिपार्टमेंट, इसकी वजह से उनको डिले हो रहा है। सरकार सकारात्मक है और उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो सारी चीजों को दूर करेंगे। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि सरकार ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है और उन्होंने भरोसा दिया है कि इसको जल्द से जल्द हम देखेंगे, दूर करेंगे। तो सिंघल साहब, आप एक बार बताएं कि 1 जून की तारीख बहुत दूर नहीं है, अब 10-11 दिन बचे हैं इसमें। तो आप बताइए कि तो क्या ये मान लिया जाए कि 1 जून से ये पैन इंडिया लेवल पे नहीं लागू हो रहा है? इसको लेकर कोई कम्युनिकेशन, इसको लेकर कोई बातचीत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, BIS की DDG से हमारी बराबर संपर्क है टेलीफोनिक, क्योंकि आजकल पेंडेमिक है तो हम मिल तो सकते ही नहीं है, तो हम बराबर टच में हैं। और उन्होंने बताया कि 20 तारीख को हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाएगा और हम 25 तारीख से तकरीबन आप लोगों के साथ में मीटिंग रखेंगे, भले वो जून की मीटिंग होगी। सभी ज्वेलरों को बातचीत करने के बाद ही हम इसको लागू करेंगे। दूसरा, हमारा जो ऑब्जेक्शन है वो हॉलमार्क सेंटर के ऊपर है कि जिस हॉलमार्क सेंटर ने जिम्मेदारी ली है कि उसके कहने से हमारा दुकान बंद हो जाएगी और उसके कहने से हमारी दुकानदार चालू हो जाएगी, जैसा भी नितिन जी ने बताया, तो उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? जिसके एक स्टैंप लगाने से हमारी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है, हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार क्यों नहीं तय करती है? ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश सिंघल साहब आपका, नितिन खंडेलवाल जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए।